बस मुझे 10 सेकंड का वक्त दीजिए। महायुति के नेताओं से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की है, सबको बधाई दी है। देवेंद्र फडणवीस को, एकनाथ शिंदे को और अजित पवार को, तो तीन चेहरे जिन्हें देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जीत की बधाई दी है। ऐसे में अगर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस फिर से सतह पर और सरफेस पर आते हुए दिखते हैं। जी सुनील जी। विनोद जी, महाराष्ट्र और मुख्यमंत्री का चेहरा, देवेंद्र फडणवीस को बधाई, अजीत पवार को बधाई और एकनाथ शिंदे को बधाई गृह मंत्री अमित शाह ने। वो तो ठीक है, वो तो अभी तीनों इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तीनों इकट्ठे होकर ही सरकार बनाएंगे। उनमें से एक मुख्यमंत्री होगा और देवेंद्र फडणवीस होगा या एकनाथ शिंदे होंगे। अजीत पवार तो नहीं होंगे। अजीत पवार हो सकते थे, लेकिन जो आंकड़े हैं वो डिसाइसिवली बीजेपी के पक्ष में हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन शिंदे जो है उसने अपना स्ट्राइक रेट अच्छा रखा है और उसके काम के बल पर बीजेपी जीती है, उसका एक योगदान है। तो उसका एक क्लेम बनता है, वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा ये वक्त बताएगा। तो उसको रूल आउट नहीं कर सकते। और मैंने आपको बताया कि मेरे आकलन में, मैं गलत हो सकता हूँ, फडणवीस का जो क्लेम है वो थोड़ा कमज़ोर है बीजेपी के भीतर भी और अलायंस के भीतर भी, क्योंकि फडणवीस जो है वो उनको मराठा लोग पसंद नहीं करते और उनका अपना केंद्रीय नेतृत्व जो है उसके बारे में एक विचार नहीं रखता। तो देखना ये है कि अंततोगत्वा होता कौन क्या बनता है। मेरी नज़र में फडणवीस अच्छे नेता हैं, ब्राह्मण हैं, और चूंकि वो ब्राह्मण हैं तो उसके चलते हो सकता है उनकी जगह कोई मराठा नेता बीजेपी सोचे कि हम इनको दे दें। क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना के तौर पर ये प्रोजेक्ट कर पाने में फेल रहे कि बाला साहब ठाकरे के सक्सेसर वो हैं? फेल रहे उद्धव ठाकरे, और इसलिए फेल रहे क्या कि वो एक अननेचुरल अलायंस में जाकर बैठ गए और हिंदुत्व पर जो एक प्रखर उनकी विचारधारा थी वो डाइल्यूट करनी पड़ी। अलायंस तो कोई अननेचुरल नहीं होती, डाइल्यूट करना पड़ा हिंदुत्व पर अपने एनसीपी की और बीजेपी की अलायंस भी नेचुरल नहीं है। ये दीज आर ऑल जो नहीं, लेकिन अजीत पवार ने लाइन ली। अजीत पवार ने कहा हम 10% देंगे सीटें मुसलमानों को। हाँ, तो दी अजीत ना। पवार ने नवाब मलिक पर अड़कर स्टैंड लिया। क्या उद्धव ठाकरे इसमें फेल रहे? नहीं, उद्धव ठाकरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस तरह से शिंदे ने अपनी जो औरतों के लिए जो स्कीम लेके आए, उसके चलते जो पैंठ बनाई। देखिए, रूलिंग पार्टी होने का एडवांटेज होता है जहाँ तक स्कीम देने की बात होती है। स्कीम देकर, अच्छा फिर आपने इलेक्शन डिले कर दिया, उससे पहले ऐसी लुभावनी स्कीम दे दी, तो उससे आपको एक नैरेटिव बनाया और वो अच्छा नैरेटिव बन गया आपका, तो उसके लिए आपको बधाई। और जो दूसरी पक्ष जो था महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, उनका नैरेटिव ही नहीं बना भाई, शुरू से नैरेटिव नहीं बना। हाँ, उनके पास कोई चीज़, लोगों के पास, जनता के पास जब आप जाते हैं तो उनको कुछ दिखाते हैं ना कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करूँगा। जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको कुछ ये बताना होता है कि आई विल डू दिस बेटर देन द रूलिंग पार्टी। वो तो नहीं कर पाए।